हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज से हम लोग नया सेट जो प्रैक्टिस बुक आई है रुक्मिणी की वॉल्यूम 2, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यह आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 आई है पुस्तक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यह क्लास 1 to 5 के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बहाली के लिए जो आई हुई है 2023 के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसका सेट नंबर हम लोग 1 को डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 1 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 1 है। यह आपको वॉल्यूम 2 आई है रुक्मिणी का, उससे लिए हैं हम लोग। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर के आपको जो 40 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस सेट में, वह आपको जीएस और जीके का क्वेश्चन दिए गए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन दिए गए हैं। इसे हम लोग स्किप करेंगे। इसका आंसर हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप इससे जुड़ करके वहाँ से इसका सलूशन ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी जीएस या जीके का क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है 41 क्वेश्चन से। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आज से आपको लगातार फिर इस पे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ 41 में, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद में धारासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स धारासन साल्ट वर्क्स पर, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अब्बास तैयब जी जो है यह आपको हमला करने नेतृत्व किए थे। आपको अब्बास तैयब जी धारासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने का नेतृत्व किए थे। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा जा रहा है। सिपाही विद्रोह के समय में ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है, लॉर्ड कर्नवालिस दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग जो थे वह आपको सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। ये फ्रेंड्स याद रखेंगे। सिपाही विद्रोह वास्तव में 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, ये भी फ्रेंड्स याद रखेंगे। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चोरी नाम दिया था, यह पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चोरी नाम दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात अवध साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चोरी का नाम दिया था। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है रेड शर्ट्स का आंदोलन का आयोजन किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने आपको रेड शर्ट का आंदोलन का नेतृत्व किया था या आयोजन किया कर सकते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन को आपको भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे, जो 1917 में हुआ था, ये भी फ्रेंड्स याद रखेंगे। चंपारण में गांधी जी के आगमन के बाद में यह हुआ था। नील के खेती करने से संबंधित था, ये भी ध्यान में रखेंगे। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किस सागरों को जोड़ता है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग किसको जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग जोड़ता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है, हडसन के बारे में पूछा रहा है, किस शहर से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती है हडसन। आपको फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, डी इसका राइट आंसर होगा। जबकि अगर बात की जाए लंदन की, तो लंदन में जो है आपको टेम्स नदी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद और भी दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ पे पेरिस जो है सीन नदी पे, उसके बाद में लिवरपूल जो है मर्सी नदी पे, सिडनी आपको डार्सी, ये भी फ्रेंड्स याद रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा जल डमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जल डमरूमध्य कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात
बोरिंग डल जबरुल मध्य जो है वह आपको आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की के बारे में पूछा रहा है, किस नदी पर बनाई गई है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पेरियार नदी पर बनाया गया है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किस नदी पर बना है ये सब पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। बी इसका राइट आंसर होगा। हीराकुंड के बारे में पूछा जा रहा है, बांध के बारे में। नेक्स्ट है आपको सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसको जीता है आपको भारत ने। सी इसका राइट आंसर होगा। सैफ चैंपियनशिप फ्रेंड्स यह फुटबॉल से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखेंगे आपको। हाल ही में राजस्थान में घोषित नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। राजस्थान में घोषित किया गया वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स अर्थात सुरसन, ये भी है फ्रेंड्स आपको। उसके बाद में खींचन ये भी है, और हमीरगढ़ ये भी, अर्थात उपयुक्त 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। सभी जो है वन्य जीव संरक्षण रिजर्व में यह हाल में ही घोषित किया गया है तीनों को। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको छात्रों में उद्यमशीलता का विकास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। छात्रों के बीच में उद्यमशीलता और विश्वास और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मध्य प्रदेश में यह प्रारंभ किया गया है तेजस्वी कार्यक्रम। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी आपको पहली गणना के हिसाब से ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल जो है वह सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दूसरे स्थान पर रहा है भारत। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन आपको, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है ये पूछा जा रहा है। सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात हरियाणा में किया गया है। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान आयोजन प्रारंभ करने की घोषणा की है ये पूछा जा रहा है। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार में यह प्रारंभ करने की घोषणा की गई है राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है ये पूछा जा रहा है महासागर दिवस। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 जून को विश्व महासागर दिवस 2023 मनाया गया है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था ये पूछा जा रहा है। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान देने का फरमान किसने दिया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शाह आलम द्वितीय ने यह फरमान जारी किया था 12 अगस्त 1765 को। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सिखों के दूसरे गुरु कौन थे ये पूछा जा रहा है। सिखों के दूसरे गुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुरु अंगद जो थे वह सिखों के दूसरे गुरु थे। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय आपको जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन
सैंडर्स की हत्या की थी? ये पूछा जा रहा है। किसकी बदला लेने के लिए भगत सिंह और साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या की? किसकी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लाला लाजपत राय पर जो आपको लाठी चार्ज के दौरान मारे गए थे, उसी के बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सिकंदर के गुरु कौन थे? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, सिकंदर के गुरु। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अरस्तु जो थे वह सिकंदर के गुरु थे। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध किसने जीता था? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर ने झेलम का युद्ध जीता था। ये फ्रेंड्स स्पीज के युद्ध भी कहते हैं, हाइडेस्पीज का भी युद्ध कहते हैं, जो कि 326 BC में लड़ा गया था। ये भी फ्रेंड्स याद रखेंगे झेलम के युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना। ढाका जो वर्तमान में आपको राजधानी है बांग्लादेश की, वहाँ पे इसका 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को सलीम मुल्ला के अध्यक्षता में हुआ था फ्रेंड्स। ये भी ध्यान में रखेंगे। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, WTO। ये भी फ्रेंड्स याद रखेंगे 1995। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका कांडला पतन कहाँ अवस्थित है? कांडला पोर्ट कहाँ अवस्थित है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कच्छ के खाड़ी में कांडला पोर्ट या कांडला पतन अवस्थित है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कौन नहीं है, नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा जो है वह आपको सुरक्षित जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन और नीलगिरी ये सब रिजर्व हैं। डी रिजर्व नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। लूनी किसकी सहायक नदी है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। लूनी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, अर्थात गंगा, चंबल और यमुना तीनों का किसी का यह लूनी सहायक नदी है। नदी नहीं है फ्रेंड्स। इसका यह सहायक नदी, यह नदी वास्तव में फ्रेंड्स कच्छ के रण में गिरने वाली, जो अरावली से निकलने वाली नदी है, यह आपको दिए गए ऑप्शन में यह इसका आंसर नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको इनमें सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये पूछा जा रहा है। इनमें सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शिखर एवरेस्ट में विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है एवरेस्ट नेपाल में। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह सबसे बड़ा संविधान है। बी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? यह बातें आपको किस में कहा गया है धार्मिक रूप से और विचारों रूप से? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 25 में यह बातें लिखी गई है कि प्रत्येक आदमी
धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने और अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में वह स्वतंत्र है। अनुच्छेद 25 में इसका जिक्र है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? गोहत्या पर किस पे प्रतिबंध लगाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? ये पूछा जा रहा है किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें जो सभी है स्वतंत्रता को, न्याय को और समानता को लागू कर करके हम कायम कर करके लागू करके यह इसमें सर्वोत्तम शांति को सर्वोत्तम रूप से पा सकते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स 1943 के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बंगाल में यह आपको भयानक अकाल पड़ा था 1943 में। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिएगा आपको यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? धन आपके पास अधिक हो और माल बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मुद्रास्फीति कहलाती है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि जो होती है उसी को हम लोग मुद्रास्फीति भी कहते हैं। या ऊपर जो दिए गए हैं ये भी आपको धन की मुद्रा अधिक हो जाए और माल कम, अर्थात यहाँ भी आपको वही है मुद्रा आपूर्ति वृद्धि होना। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा किया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 6वीं आपको पंचवर्षीय अवधि में यह की गई थी नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए फ्रेंड्स भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ये पूछा जा रहा है भोपाल गैस त्रासदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था फ्रेंड्स। बी ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिएगा आपको महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? ये मांग पूछा जा रहा है गांधी जी द्वारा कितने मांगें की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 11 मांगें की गई थी आपको गांधी जी के द्वारा आपको इरविन से। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1974 में ही भारत ने पहला अपना परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड आपको दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है समुद्री मार्ग वह आपको दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है वर्तमान में। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स वो गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात श्री कमलकांत झा का यह रचना है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। रामविलास के बारे में लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित है। यह प्रथम बार कब यह विधानसभा के सदस्य बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1969 ईस्वी को
रामविलास पासवान आपको बिहार के विधानसभा सदस्य बने थे। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? कछुआ पुनर्वास कहाँ बनाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भागलपुर में यह बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, मेरी कहानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम है। मेरी कहानी किसका है या बायोग्राफी ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू का मेरी कहानी, जो एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, यह आपको जवाहरलाल नेहरू का। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वीणा बजाने के लिए आपको प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होते हैं ये पूछा जा रहा है। मनुष्य में तो 4 होते हैं, किस जंतु वर्ग में आपको 3 कक्षीय हृदय होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए उभयचर जो होते हैं उसमें आपको 3 कक्षीय हृदय होते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, अल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबाद होता है का एक समान सूत्र क्या है? यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है अल्काइंस का सूत्र। तो अल्काइंस का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी CnH2n-2 जो होता है वह अल्काइन, अर्थात जो ट्रिपल बंधन वाले होते हैं वह अल्काइन होते हैं, जबकि सिंगल बंधन वाले अल्केन होते हैं। तो अल्केन का सूत्र फ्रेंड्स ये हुआ, और अल्केन और अल्कीन का जो सूत्र हुआ फ्रेंड्स ये हुआ अल्कीन ENE जो लास्ट में आता है ENE अल्कीन, यह हो गया आपको ANE और लास्ट वाला हो गया YNE वाला ट्रिपल बंधन। तो इसमें सिंगल बंधन, इसमें आपको डबल बंधन और लास्ट वाला में ट्रिपल बंधन। ट्रिपल बंधन के बारे में पूछा जा रहा था, ये हो गया सी इसका राइट आंसर होगा। अल्काइंस असंतृप्त में ट्रिपल बंधन होते हैं, इस प्रकार से सी इसका असली सूत्र हो गया फ्रेंड्स CnH2n-2 ट्रिपल बंधन वाले। नेक्स्ट आपको, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जब दाब को एक एटमॉस्फेयर से कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग शुष्क बर्फ़ भी कहते हैं। और यह सीधे वायु से अर्थात गैस से सीधे आपको ठोस में बदल जाता है, इस कारण से भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ठोस से गैस में बदल जा रहा है, इसीलिए कहते हैं। दोनों आपका ऑप्शन सही रहता है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये पूछा जा रहा है। परिस्थितिकी संक्रमण का अवधारणा, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बेनेट ने इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग में किया था। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, निम्न में कौन सा लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? कौन सा लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर जो है वह लाल संवहनीय संयोजी ऊतक होता है, या तरल संयोजी ऊतक भी इसको बुलाता है रक्त को। तो उसमें से आपको लाल के पूछा जा रहा है, तो लाल में आपको RBC कह सकते हैं, वो भी है, या रुधिर पूर्ण रूप से कह सकते हैं यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो रुधिर आपका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्षार के समय में कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है क्षार के विषय में। तो इसका राइट आंसर जाएगा नहीं के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह आपको सही नहीं है। यह नीले को लाल करने वाला वास्तव में अम्ल होता है। सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, लार में कौन सा एंजाइम मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज जो होता है वह लार से निकलने वाला एंजाइम है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रकाश पौधे और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्रकाश के बारे में जरा बोला है फ्रेंड्स, प्रकाश पौधों और जीव दोनों के जनन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, यह कथन दिया हुआ है। दूसरा कथन है, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। यह आपको जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से ही उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति का निर्धारण होता है, एक कथन दिया हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन आपको उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दोनों कथन आपको सत्य है। प्रकाश पौधे और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। दूसरा जो कथन है आपको, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से ही उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति का निर्धारण होता है, इसलिए कथन दोनों जो है सत्य है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, उदाहरण नहीं है रासायनिक परिवर्तन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन या वाष्पकरण जो है वह आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक में ही आता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, या शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट जो होता है वह शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि ऊर्जा का जो होता है वह जूल होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिया आपको, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, दाब का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, दाब के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल जो होता है वह दाब का एसआई मात्रक होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा आपको, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश सघन से आपको विरल में जाता है तो इसकी गति में क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गति बढ़ जाती है, इसीलिए यह अविलंब से दूर भागती है फ्रेंड्स, ये भी फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, अपवर्तन की क्रिया में यह दूर भागती है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आधुनिक आवधिक नियम जो है यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आवधिक का मतलब यहाँ पे आधारित होते हैं, ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। तत्वों के जो गुण है उसके परमाणु संख्या पर, आवधिक का मतलब यहाँ पर आधारित से है, ये भी फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि यह विपरीत दिशा में आ रही है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है, ये पूछा जा रहा है, नॉस्टॉक। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अर्थात नील हरित शैवाल का यह एक प्रकार होता है नॉस्टॉक। नेक्स्ट ये आपको, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, सुमेल सही नहीं है, नहीं के बारे में फ्रेंड्स कौन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तृणभक्षी जो होता है वह गौण उपभोक्ता होता है, यह ऑप्शन सही, मिलान सही नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं वह सभी आपको सही है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत का यह भाग होता है सिग्मोइड कोलन। बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान नियत रहता है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, उसके बाद यह वाष्प में बदलते रहता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, ये पूछा जा रहा है। यूस्टोकी नलिका किस भाग में अवस्थित है मानव शरीर के, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गला में यह अवस्थित होती है यूस्टोकी नलिकाएं। ए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस गुण के कारण से ऊष्मा प्राप्त करती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय विकिरण से यह वायु ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, पेनक्रियाज की कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग आईलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आईलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी इसको बोलते हैं। डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितनी कक्षों में विभक्त होती है, ये पूछा जा रहा है। एवीज के बारे में, जिसमें उड़ने की क्षमता होती है, पर लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, अर्थात इसमें 4 कक्ष होते हैं एवीज में। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे दिए गए कथनों पर आपको सही कथन कौन है वो चुनना है। कथन 1 में दिया गया है वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा कमी होती है। ऐसा फ्रेंड्स नहीं होता है। वनों की कटाई से CO2 की मात्रा में कमी नहीं बल्कि ज़्यादा वृद्धि होती है, इसलिए कथन 1 आपका गलत है। कथन दूसरा में दिया गया फ्रेंड्स CO2 ऊष्मा को बांध लेती है और इसे वायु में नहीं निकलने देती है, ये फ्रेंड्स आपका सही है। CO2 से ऊष्मा को बांध करके आपको हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देती है। इस प्रकार से आपको 2 इसका राइट आंसर होगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको केवल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। केवल 2 जो ऑप्शन हैं वो आपको कथन सही है, एक कथन आपका गलत है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग का परिवर्तित हो जाता है। आलू में जो उपस्थित स्टार्च है किसके साथ से अभिक्रिया करके नीले रंग में परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन से अभिक्रिया करके यह नीले रंग में परिवर्तित होता है आलू में उपस्थित स्टार्च। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पृथ्वी का केंद्र भाग जिसे हम लोग कोर कहते हैं मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निकेल और लोहा, यह आपको पृथ्वी के केंद्र में मिलता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है। एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बैगनी रंग के लिए अधिकतम होती है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक मुख्य घटक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मीथेन जो होता है वह आपको प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक या मुख्य घटक के रूप में आता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फ्रेंड्स, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर का स्तर कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 45 डेसिबल आपको मानव शोर का स्तर बनाया गया है, रखा गया है आपको। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको BCG
निम्न में से किस निम्न के लिए एक वैक्सीन है, किसके लिए BCG का टीका लगता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यक्षमा के लिए यह वैक्सीन लगता है BCG या ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, TB भी कहते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये सेट कंप्लीट होता है। चैनल पर अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।